जैसे करनी वैसी भरनी, ये मिसाल तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो इसका अर्थ होता है जो बोओगे वही तो पाओगे। आउच! तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज, मैं हूँ रुखसार इंडिया से। कंगना को मिला मुंह तोड़ जवाब, किसने दिया? अरे भाई, हमारी जेनजी जनरेशन ने। अश्लील बातों से कंगना ने जो जेनजी जनरेशन के दिल में अपनी इज्जत कमाई है ना, बस वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो ये जो चड्डी वाला दीदी है, इन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और ये बोल रहे हैं कि जो जनरेशन है ना, जनजी जनरेशन, ये जनरेशनल गटर है। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, क्या बोला तूने? गटर छाप। अच्छा, तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखा। गटर छाप। लगता है दीदी अपने गाल का छाप भूल गई है। गाड़ी खराब हो गई है, लग रहा है सर्विसिंग मांग रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दीदी का कहना है कि ये जो जनरेशन है वो गटर है, करप्ट है और इतनी बदसूरत है कि वो होम मेकर भी नहीं बन सकती है और उनका एंडलेस बॉडी काउंट होता है। अच्छा, लगता है फिर से कुलविंदर दीदी से स्लैप डे बनवाना पड़ेगा। नहीं, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। अच्छा, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। संस्कारों की देवी कंगना माता ने जिंजी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। अब ये कितनी संस्कारी है खुद ब खुद देखते चलिए। क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? अच्छा, ये वही वाली मैडम है क्या जिनको आजादी 2014 के बाद मिली थी? स्विफ्टली, लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 14 में मिली है। थालापति विजय ने सही कहा था। ये अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। ये चिमकादड़ी जिसे बॉलीवुड से धक्के मार के निकाला गया है, उन बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे उनको गटर कह रही है। गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है। गटर तो तेरा मुंह है और तेरा कैरेक्टर है। एंड यू नो व्हाट, तुझ जैसे को डील करने के लिए तो ये काफी है। तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। मैडम, दूसरे के बारे में गलत बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक 100%। आपको। आप तो खुद टपोरी लग रही हैं। कौन है कंगना रनावत? क्या है ये कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है? जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। आजकल आपको हंसने के लिए कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा के विधायक मंत्रियों के बयान सुन लो, आपके हंसते हंसते खुद ही पेट में दर्द हो जाएगा। सही बात है, वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि वो बेवकूफ भाई साहब। यही नहीं, अभी और सुनिए। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर, उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिसमें उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। महात्मा गांधी ने नेशनल एंथम गाया था है? भाई साहब, इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, वो बंदा बेवकूफ है। और जो नशे के धुत में झुल्ला खोल के नाचने वाली ये उसको सांस तो लेने देवे। संस्कारों की देवी कंगना माता ने जिंजी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। अब ये कितनी संस्कारी है खुद ब खुद देखते चलिए। कंगना रनौत ये कह रही है कि जिंजी जनरेशन कितनी बेकार जनरेशन है। यहाँ लोग कैसे अश्लील अश्लील हरकतें करते हैं, इन्हें पैदा कौन कर रहा है? छी, मुझे घिन आती है जिंजी जनरेशन से। गटर जनरेशन है जिंजी जनरेशन। अब कंगना रनौत कितनी देव मानुस है आपको अच्छे से पता है। इन्होंने बॉलीवुड में कौन सी ग्रेड की फिल्में की है ये भी आपको पता है। इनके कैसे कैसे फोटो वीडियोज और सीन है, पागलों की तरह हरकतें करते हुए जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये भी लोगों ने देखा है। और ये दूसरे के संस्कार पर सवाल उठा रही है। ये खुद कितनी संस्कारी है, Bad manners। दुनिया जानती है। वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी ले रखी है।
ये तो धोती खोल रहा है। तो हमें उसकी आज़ादी की हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार ना बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं। और सही सलामत राइट। किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। रुको जरा, सबर करो। अगर आने वाली नस्लें पूछे कि देश बर्बाद कैसे हुआ, तो शर्म से नजरें झुकाकर कह देना, गधे को शेर साबित करने के चक्कर में। अब कंगना जी के बाद नई मार्केट में मैथिली जी आई हैं। मैथिली जी का कहना है कि माँ बताती थी जब तू पेट में थी तो अंदर से मोदी मोदी आवाज आती थी, इसीलिए मैं आज भाजपा में हूँ। मोदी जी भगवान है साक्षात। आप ही बताओ, क्या मोदी आप लोगों का भगवान है भाई? चाटुकारिता की जय हो। खुद को ये तक नहीं पता कि पहला आजादी के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था। वो बात करती है हम जेनजीओ की अनपढ़ता की। ये कोई एमपी बनी नहीं है, इसे बॉलीवुड से धक्के मार करके निकाला था, तब जाकर सरकार की चाटते चाटते पैसे दे करके एमपी बनी है। लेकिन हम जैसी मूर्ख जनता जब तक इन जैसे लोगों को वोट देते रहेंगे, एमपी बनाते रहेंगे, तब इन जैसे लोग हम जेनजीओ को गाली देते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान का इस्तीफा हो सकता है तो ये किस खेत की मूली है। राइट। भगवाड़ी संसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या यही सही है, यही सही है। इसके साथ रही है कितने साल, कहाँ मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ। भाई वीडियो क्लिप्स देखने के बाद तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या कर दिया है कंगना ने। जब पता है कि माहौल इतना ज्यादा गर्म है, जेनजी अभी काफी मतलब अटपटाए हुए हैं, कुछ सही हुआ, कुछ चीजें गलत हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेनजी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने भी गालियों का उपयोग किया है, उन्होंने भी काफी गालियां दी है अपने क्रोध में आकर, ठीक है। तो वो चीज सही नहीं है। मैं इस चीज की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। गालियों का उपयोग कहीं से नहीं होना चाहिए था। बट क्या ये चीज सही है कि आप जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली यूथ है, उसे आप इस तरीके से गटर छाप कहो? अगर वो गटर छाप थे या है तो आप अपने टाइम में क्या थे? आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि आपका भी पूरा चिट्ठा लोगों के सामने है। अगर आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाओगे तो आपके भी कैरेक्टर पे उंगली जरूर उठेगी। इस बात का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। कंगना पहले थोड़ी पागल थी, अब पॉलिटिशियन में आके वो पूरी तरह से पागल हो गई है। और भी ऐसे काफी सारे शब्द हैं जो जेनजी को कहा है कंगना ने। सही गलत का पार्ट आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाओगे। हम यूथ है, हम समझेंगे, बट वो जेनजी बच्चे हैं, वो अभी ग्रोथ कर रहे हैं भाई, वो अच्छा बुरा हर चीज का जवाब देना जानते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों की जो भी राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ख्याल रखिए।